सुबह वह मामूल के मुताबिक जागी और वॉशरूम में दांत साफ करते हुए उसने नॉर्मल अंदाज में शीशे में अपना मुंह देखा और एक झटका खा गई। हैरत से बुत बने न जाने कितनी देर वह आईने में देखती चली गई। अब्बा जान! वॉशरूम से ही वह जोर से चिल्लाई और बाहर को दौड़ लगाई। अब्बा जान! आफिया ने दोबारा आवाज दी। अब्बा जान मुझे देखें। आफिया ने अब्बा जान को देखते हुए कहा। अब्बा जान समझ न सके और फिर अब्बा जान समझ गए कि आफिया की आंखें आंसू से भरी हुई हैं और अब वो जान चुके थे कि आफिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई है, वो देख सकती है। आफिया ने जैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। अब्बा जान दंग खड़े रह गए हैं। उन्हें समझ नहीं आया इस खुशी का इजहार किस तरह से करें। आफिया दौड़ती हुई अब्बा के गले लग गई और खुशी से रो दी। अब्बा का भी यही हाल था। माई फातिमा भी आफिया की आवाज सुनकर आ गई थी और दुपट्टे से अपनी भीगी आंखें पोंछ रही थी। अब्बा जान! उसकी आवाज कपकपा उठी। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ अब्बा जान। आंसू उसकी आंखों से रवां थे। जी मेरा बच्चा, मुझे अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा था। अब्बा ने उसे प्यार से कहा। मुझे पूरा भरोसा था अपने रब पर कि एक ना एक दिन वो हमारी दुआओं में जरूर असर डालेगा, हमारी दुआ जरूर सुनेगा और मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अपनी जिंदगी में मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी आज मिल रही है। और बेटा, मैंने बहुत दुआएं की थी। आज मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ देर सवेर ही सही लेकिन सुनता जरूर है। अब्बा ने उसे प्यार से समझाया। तभी वो बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा अब्बा, मैं इस टेबल को देख सकती हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को देख सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। वो जैसे दीवानी सी हो गई थी। मैं रोशनी को देख सकती हूँ अब्बा, मैं बिना स्टिक के चल सकती हूँ। आफिया की खुशी की इंतहा नहीं थी। यही हालत उसके अब्बा जान की भी थी। दोनों बाप बेटी इतने ज्यादा खुश थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब वक्त गुजरता गया। औलाद की खुशी माँ बाप के लिए अपनी खुशी से बढ़कर होती है। माँ बाप अपना आप औलाद में देखते हैं। आफिया फातिमा माई के पास गई, उन्हें घुमा डाला। फातिमा माई भी हंस रही थी। आफिया जल्दी से रूम में गई और जीनत को जगाया। देखो जीनत, तुम्हारी अप्पी तुम्हें देख सकती है। तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी चंदा, बहुत खूबसूरत हो तुम। आफिया ने आज पहली बार जीनत को देखा था। आफिया ने उसे गले लगाते हुए उससे कहा। जीनत को तो पता भी नहीं था कि आफिया अप्पी को होकर गया है। जीनत भी हैरत से और खुशी के मिले जुले तासुरात से आफिया अप्पी को देख रही थी। घर में यकदम ही ईद का समा हो गया था, क्योंकि आफिया की आंखें आना ईद से कम नहीं था। उस घर में इतनी ज्यादा खुशियां, ऐसी खुशियां ईद पर भी नहीं हुई थी जो आज आफिया की आंखों की रोशनी पर हो रही थी। जिंदगी अचानक खूबसूरत हो गई थी। आफिया आज सड़क पर मौजूद हर चीज को किसी और ही एहसास में घुरकर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आफिया किसी नई दुनिया में आ गई है, जहां पर उसे सब कुछ खुशनुमा लग रहा है। 3 साल बाद ये सब देखना बहुत अनोखा लग रहा था। खुशी से कदम रखती कहाँ थी और पढ़ कहाँ रहे थे। आज पार्क में जाकर वो बेचैनी से जीशान का इंतजार कर रही थी, मगर आज वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह आंखें बंद किए हुए थी। अचानक से उसे हैरान कर देना चाहती थी। उसके उस रुमाल ने जादू कर दिया था और जादू कर दिखाया था, इसीलिए वो जीशान को सरप्राइज देना चाहती थी। जीशान से बहुत सारी बातें करना चाहती थी और उसे देखना भी चाहती थी। फिर आफिया को उसकी आवाज सुनाई दी। कैसी हो? हशाश बशाश सी उसकी आवाज सुनाई दी। आफिया का तो दिल किया कि फौरन ही उसे देखे, मगर जब्त किए बैठी रही। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आफिया ने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं बहुत हैंडसम हूँ। उसने तारीफ की और पुल बांधना उसके नेचर में ही हो चुके थे, इसलिए उसने तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिए। किसी हीरो से कम नहीं हूँ मैं। उसकी इस बात पर आफिया ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा और हैरत से दंग रह गई। इस कदर मुशाहिबत वह मुंह पर हाथ रखे हैरानगी से जीशान को देख रही थी। आफिया हैरत में घिरी जीशान को देखे जा रही थी। उसका इरादा उसे हैरान करने का था, मगर यहाँ वह खुद हैरत में पड़ चुकी थी, क्योंकि जीशान को देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाता। उसका चेहरा अली का चेहरा लगा। इतनी मुशाहिबत, वह हैरान थी। बस अली की आंखें छोटी थी और इसकी बड़ी खूबसूरत आंखें थी, बहुत गहरी आंखें जो अपने अंदर बहुत राज रखती थी। झील से गहरी आंखें उसकी थी। तुम देख सकती हो? जीशान दिलचस्पी से उसे देख रहा था। आफिया जैसे एक अफसोस से जागी और मुस्कुरा दी। जी मैं देख सकती हूँ, एक अदा से आफिया ने कहा। जीशान बहुत दिलचस्प निगाह से उसे देख रहा था। मैं देख सकती हूँ, वह इतराई।
देखो आज मेरे पास स्टिक भी नहीं है जीशान। अब वह जीशान को चल कर दिखा रही थी। उसके चेहरे पर अनोखी खुशी थी। इतनी खुशी तो जीशान ने भी पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीशान का शुक्रिया किस तरह से अदा करे। वह भी शौक से उसे देखे जा रहा था। आफिया की खुशी ही और थी आज तो। तुम्हारा शुक्रिया, कल तुमने जो मेरी आंखों पर लगाया उससे ये सब आसान हुआ है। आफिया उसकी बहुत ममनून थी और उसे होना भी चाहिए था। ये उस हकीम का कमाल है, जीशान बोला। अगर वह मुझे वह पट्टी ना देता तो शायद ये सब ना होता। वह रासान से बोला, तुम अच्छे इंसान हो। आफिया ने यह बात दिल से कही, इसमें तो शक नहीं है। वह भी अब इतराने लगा था, या फिर वो आफिया पर इंप्रेशन जमा रहा था। आफिया हंस दी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आफिया ने उसे चिढ़ाया। सारा जमाना तारीफ करता है। वह उसे बताने लगा, बहुत लड़कियां मुझ पर फिदा हैं, मेरे पीछे भागती हैं, लेकिन मैं उनको भाव तक नहीं देता। वह काफी संजीदगी से बता रहा था। और तुम किस पर फिदा हो? आफिया ने उसे देखते हुए पूछा। जीशान के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, जिस पर मैं फिदा हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर आफिया ने उसका चेहरा देखा। कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वह काफी संजीदा था। मतलब अभी तक मिली नहीं। जीशान ने बात मुकम्मल की। आफिया ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, वाकई बहुत अजीब था जोकर। आफिया ने उसे घर का। वह अब बच्चों वाले झूले पर झूल रहा था। आफिया को वह बहुत मनमौजी लगा। अली की शबाहत लिए आफिया उसे देख रही थी। आफिया को वो अली की याद दिला रहा था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसीलिए वो बार बार उसे और ज़ौक़ो शौक से देखे जा रही थी। जो बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ था, मगर आफिया को लगा उसकी आंखें उदास हैं, क्योंकि उसकी आंखों की गहराई साफ बता रही थी वो बहुत सारे राज अपने अंदर दफन किए हुए है। या शायद ये उसका वहम था। वो सोच विचार में ही पड़ी हुई थी। उसे अली की मुशाबहत जीशान में साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि इतना ज्यादा कॉमन चेहरा कैसे हो सकता है किसी दो इंसानों का। लेकिन उसे तो अभी ये भी पता नहीं था कि जीशान है कौन, कहाँ से आता है, और उसने इतना कुछ आफिया के लिए आखिर कैसे किया है, और वो आखिर आफिया से चाहता क्या है। उसे ये सब अभी कुछ भी नहीं पता था। वो बस जीशान को एक भला इंसान समझ रही थी और उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो चुकी थी। और वैसे भी जीशान की जो पर्सनैलिटी थी, उसका रुबाब, सब कुछ आफिया को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जीशान इतना अच्छा है और इतना सब कुछ है, तो ये मुझ अंधी के चक्कर में कैसे आ गया, और मेरे लिए इसने इतना कुछ कैसे किया, जबकि इसको तो कोई मतलब भी नहीं था। ये तो खुद इतना खूबसूरत, बावकार और अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का है। बहरहाल उसके बाद घर आकर आफिया उसी के बारे में सोचती रही। वहां से आ तो गई थी, लेकिन वो अपना दिल जीशान के पास ही छोड़ आई थी। वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उदास आंखों वाला हंसमुख लड़का। अब आखिर क्या होगा? क्या फिर से वो जीशान से मिलेगी, और क्या इन दोनों का कोई रिलेशनशिप चलेगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।